नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले महीने भारत सरकार के द्वारा यूनाइटेड नेशन को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया था, जिसके अंतर्गत भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन को दी जाने वाली फंडिंग में 50% से भी ज्यादा का कट देखने को मिला था। क्योंकि जब से यूनाइटेड नेशन की नींव रखी गई है, तब से अब तक इसमें कोई सिग्निफिकेंट रिफॉर्म देखने को नहीं मिला है और भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। जिसके बाद अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती रुचिरा कंबोज ने यूनाइटेड नेशन को नसीहत देते हुए कहा है कि वर्ल्ड कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, और इसके साथ ही साथ ये भी मेंशन कर दिया है कि इस साल जो यूनाइटेड नेशन की 18th एनिवर्सरी पर सितंबर में एम्बिशियस समिट होने वाली है, जिसे यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है, ये एक माइलस्टोन होगा। और इस समिट के पहले पहले अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म नहीं लाया गया तो यूनाइटेड नेशन कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ भारत ने इन रिफॉर्म को एक दिशा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड नेशन में एक डिटेल्ड मॉडल भी प्रेजेंट किया, जिसको G4 मॉडल ऑफ रिफॉर्म कहा जा रहा है। भारत ने ये मॉडल उन 4 कंट्रीज के बिहाफ पर इंट्रोड्यूस किया था, जिसके लिए काफी लंबे समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की मांग की जा रही है। ये 4 कंट्रीज हैं ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। दोस्तों, इन 4 कंट्रीज के ग्रुप को ही G4 नेशन कहा जाता है, जो एक साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं। भारत ने G4 मॉडल ऑफ रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हुए स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन को बता दिया है कि यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर में किस प्रकार चेंज लाने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस G4 मॉडल ऑफ रिफॉर्म में कहीं भी अपने लिए परमानेंट सीट की मांग नहीं की है, बल्कि सजेस्ट किया है कि न्यू परमानेंट मेंबर शुड बी इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली बाय द जनरल असेंबली। और भारत ने वीटो पावर की फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काफी ज्यादा फोकस किया है, यानी भारत इस रिजिड यूनाइटेड नेशन को डेमोक्रेटाइज करने की बात कर रहा है। साथ ही साथ भारत ने सजेस्ट किया है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाकर कम से कम 11 किया जाना चाहिए और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को, जो कि 2-2 साल के टेन्योर के लिए चुने जाते हैं, उनको बढ़ाकर कम से कम 14 या 15 किया जाना चाहिए। यानी सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 या 26 की जानी चाहिए। और जो ये 6 नए परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, उसमें से कम 2 अफ्रीकन स्टेट से, 2 एशिया पैसिफिक स्टेट से, 1 लैटिन अमेरिका से, 1 कैरेबियन स्टेट से और 1 वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट से आना चाहिए। यानी भारत का प्राइमरली फोकस यही है कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सेदारी बढ़े और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना हो सके। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने वीटो पावर को लेकर एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी है। देखिए, होता क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको वीटो पावर मिली हुई है, और अगर कोई प्रपोजल या रिफॉर्म इनको अच्छा नहीं लगता या इनके खिलाफ होता है, तो ये वीटो का यूज करके उसे कैंसिल करवा देते हैं। बेसिकली ये वीटो का गलत यूज करते हैं। तो भारत ने इसमें रिफॉर्म लाने को सजेस्ट किया है कि वी शुड नॉट अलाउ द वीटो यूजर्स टू हैव ए वीटो ओवर द प्रोसेस ऑफ काउंसिल रिफॉर्म इटसेल्फ। यानी जो काउंसिल का रिफॉर्म है, उसमें हमें वीटो पावर का यूज नहीं करना चाहिए। मतलब काउंसिल में रिफॉर्म स्मूथली होना चाहिए, इसमें परमानेंट कंट्रीज को वीटो नहीं दिया जाना चाहिए, यानी वीटो पावर भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली, फ्रांस ने भारत के इस G4 मॉडल ऑफ रिफॉर्म को सपोर्ट करते हुए इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट किया है। साथ ही साथ यूएसए ने भी भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। लेकिन जैसे ही भारत ने इस रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही भारत के इस मॉडल ऑफ रिफॉर्म के अगेंस्ट कई सारी कंट्रीज ने आकर अपना एक मॉडल पेश कर दिया, जिसको इटली लीड कर रहा था और पाकिस्तान भी इसका समर्थन कर रहा था। दोस्तों, इटली के इस मॉडल को UFC मॉडल कहा जा रहा है, जो बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट ही लाया गया था, जिसमें इंडिया के सजेशन के अगेंस्ट UNSC की परमानेंट मेंबर्स की सीट में एक्सपेंशन को अपोज किया गया था और बोला गया था कि किसी भी हाल में भारत को परमानेंट सीट मिलनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस UFC मॉडल को पाकिस्तान और इटली जैसे देश लीड कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि UFC एक ग्रुपिंग है जिसको 1995 में बनाया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट थे।
जिनको पहले कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आज के समय में इस ग्रुप में 20 मेंबर्स हैं। मेनली इस ग्रुप की फॉर्मेशन इंडिया के जी ग्रुप के अगेंस्ट किया गया था कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील को किसी भी कीमत पर परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस कॉफी क्लब में इटली और स्पेन को प्रॉब्लम है जर्मनी से, अर्जेंटीना को प्रॉब्लम है ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम है जापान से, कनाडा और साउथ कोरिया को बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज से प्रॉब्लम है जो उनसे पैकेजेस लेती हैं। और ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता हुआ देख ही नहीं सकता। वहीं इस यूएफसी ग्रुप में चाइना और इंडोनेशिया भी ऑब्जर्वर मेंबर बने हुए हैं। इसीलिए इस ग्रुप के द्वारा यूएफसी मॉडल ऑफ रिफॉर्म को पेश करते हुए भारत के G4 मॉडल को अपोज किया गया है कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स में कोई चेंज ना करते हुए नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट को बढ़ा दिया जाए, जिससे G4 कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट ना मिल पाए। खैर दोस्तों, इस यूएफसी मॉडल को इंडिया ने क्रिटिसाइज करते हुए आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि 21st सेंचुरी का वर्ल्ड डेस्परेटली यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की जरूरत महसूस कर रहा है और अगर ऐसा नहीं होता तो यूनाइटेड नेशन की रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी और दुनिया में और भी ग्रुपिंग्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये भी बताया ये यूएफसी मॉडल यूनाइटेड नेशन में एक्चुअल सुधार के लिए अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं देता, इसीलिए G4 मॉडल को अडॉप्ट करते हुए यूनाइटेड नेशन 2.0 बनाया जाना चाहिए, जो कि 21वीं सदी की आवश्यकता है। आगे बोलते हुए भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती रुचिरा कंबोज ने यह क्लेरिफाई कर दिया कि इस यूएफसी मॉडल में अफ्रीका और किसी भी ग्लोबल साउथ की मेंबरशिप की बात ही नहीं की गई है, लेकिन अब हम और टॉलरेट नहीं कर सकते। हर हाल ही में अफ्रीका और ग्लोबल साउथ को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि यूनाइटेड नेशन को हमसे यानी भारत से सीखना चाहिए कि जब पिछले साल भारत G20 को होस्ट कर रहा था तो हमने किस प्रकार से अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबर के रूप में स्थान दिया था। सेम इसी तरीके से अब पूरी दुनिया को यूनाइटेड नेशन 2.0 की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत यूनाइटेड नेशन 2.0 बनवा पाएगा? उसमें रिफॉर्म करवा के अफ्रीका और G4 कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप दिलवा पाएगा या यूनाइटेड नेशन के पैरेलल ही कोई नई ग्रुपिंग इस्टेब्लिश करेगा? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।